नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इसके लेखक निदा फाजली जी हैं। इसका मैं इजी रूप से आसान रूप से आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी और क्वेश्चन आंसर भी मैं पढ़ाऊंगी बच्चों। बच्चों क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। समरी, फुल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवजनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों अभी मैं आप लोगों को अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इसका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इनके राइटर निदा फाजली जी हैं। निदा फाजली जी उर्दू के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ की विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट है। यानी इस पाठ में लेखक बताना चाह रहे हैं कि अब पहले के जैसे दयावान, करुणावान लोग नहीं हैं। पहले लोग छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी से भी प्यार किया करते थे, उसके दुख दर्द को समझते थे। लेकिन अभी के लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। दूसरे के दुख सुख से उसे कोई मतलब ही नहीं रहता है और न किसी को सहारा देते हैं, न सहयोग की भावना के अंदर होती है। यहाँ तक कि दूसरे के दिल को दुखाते हैं और दूसरे के ऊपर अधिकार जमाते हैं और सब कुछ अपने अधिकार में कर लेने की भावना उसमें रहती है। तो इसी बात से लेखक को बहुत गहरा चिंता सता रही है कि आज के समय में ऐसा क्यों हो गया है। तो यहाँ पर लेखक बहुत तरह के उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि पहले के लोग किस तरह सबके सुख दुख में काम आया करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि बाइबल के सुलेमान को कुरान में सुलेमान कहा गया है। बाइबल और कुरान में सुलेमान नाम के एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, उसका नाम इसमें लिया गया है। वे ईसा से 10 से 25 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। वे पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे, यानी उनको ईश्वर के तरफ से शक्ति मिली हुई थी। पशु पक्षी की भाषा को भी वे समझते थे और सबका ध्यान रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। लश्कर का मतलब है सेना। उनके घोड़ों की टापों को सुनकर रास्ते में रहने वाली चींटियां डर गई। तब सुलेमान ने उन्हें धैर्य देकर कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो क्या हुआ, जब सुलेमान घोड़ों के साथ जा रहे थे अपने लश्कर के साथ, सेना के साथ, तो घोड़े पर सवार होके जाने के बाद क्या होता है, घोड़े की टाप मतलब घोड़े जो चलते हैं तो उसके पैर की आवाज से चींटियां डर गई थी। तो सुलेमान उनकी भाषा को समझ गए, क्योंकि सारी चींटियां अपने अपने बिलों में जाना चाह रही थी डर के मारे। तो सुलेमान उनको कह रहे हैं कि डरो नहीं, मैं सबको प्यार करूंगा, सबके लिए मैं मोहब्बत बन के आया हूं। और ईश्वर से चींटियों ने भी उनके लिए दुआ की। अब आगे लेखक महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग बता रहे हैं। महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा है। एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ती हुई एक काले चींटी पर पड़ी। वे उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वे चींटे को घर से बेघर हुआ नहीं देख सके। मतलब उनकी माँ उनको बताई कि क्या खाना अच्छा नहीं लगा जो आप खाना छोड़कर जा रहे हैं। तो उनके पिता बोले, नहीं ऐसा नहीं है, आज मैं एक चींटे को यहाँ पर ले आया हूँ, उसके घर से बेघर कर दिया हूँ, तो इसीलिए मैं उसको वहीं पर पहुँचाने जा रहा हूँ। तो वे खाना छोड़कर भी चींटा को उसी कुएं पर पहुँचाने चले जाते हैं। बाइबल के
बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का वर्णन आता है। पैगंबर किसको कहते हैं? जो भगवान के, ईश्वर के भक्त होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में कुत्ते को अच्छा नहीं माना जाता है। तो नूह उस कुत्ते को दुत्कारा कि हट जा कुत्ते यहाँ से। तो कुत्ते जवाब दे रहा है कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तू अपनी पसंद से इंसान हो। यानी सबको बनाने वाले तो वही एक ईश्वर होते हैं। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछतावे में रोते रहे। यानी नूह की दृष्टि खुल गई और वह सोचने लगा कि इतना गलती मैं क्यों कर दिया। महाभारत में भी युधिष्ठिर का साथ एक कुत्ते ने दिया है। संसार सबका साझा। अब बता रहे हैं लेखक कि यह धरती सबकी है, इसमें पशु पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र सबका बराबर बराबर का हिस्सा है। लेकिन आज के समय में मनुष्य क्या किया है? अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी है। पहले सब लोग साझे आंगनों में रहते थे। पहले के समय में क्या होता था? सारे लोग साथ रहते थे। पूरे संसार को ऐसा लगता था लोग कि अपना परिवार समझ रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है? छोटे छोटे डब्बों जैसे घरों में लोग रहने लगे हैं। अब घरों में रहने के बाद ऐसा भी हो गया है कि अगल बगल में भी क्या हो रहा है, किसको क्या दुख सुख हो रहा है, किसको क्या परेशानी हो रहा है, किसी से किसी को मतलब नहीं है। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी के दुख सुख भी नहीं लोग पूछना चाहते हैं आज के समय में। बढ़ती आबादी ने समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ कटने लगे हैं। प्रदूषण ने पंछियों को भगाना शुरू कर दिया है। गर्मी, बरसात, बाढ़, आंधी, तूफान तथा नए रोग इसी संतुलन के टूटने से पैदा हुए हैं। अभी भी देखते होंगे बच्चे लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस इतना बड़ा महामारी रोग आ गया है जिससे पूरा संसार ग्रसित हो गया है। कितने सारे लोग मारे गए हैं। तो यह सब क्या है? प्रदूषण के साथ लोग अगर छेड़खानी करता है तो क्या प्रकृति के साथ अगर लोग छेड़खानी करता है तो प्रकृति की सहनशीलता समाप्त हो जाती है और नित नए नए रोग आने लगते हैं। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आए समुद्री तूफानों से मिला। समुद्री तूफान में क्या हुआ? कई साल से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। यानी उस समुद्र के अगल बगल में मिट्टी डालकर उस पर बिल्डिंग खड़ा कर रहे थे, घर बना रहे थे। तो क्या किए? पहले समुद्र ने टांगे समेटी। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि सहनशीलता की भी सीमा होती है। तो वो क्या किया? समुद्र पहले टांग समेटी। जैसे कि मान लीजिए कहीं ट्रेन में सफर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो अगर आपके सीट पर या मेरे सीट पर अगर कोई बैठता है, आ जाता है, तो अचानक से हम लोग क्या करते हैं? पहले पैर मोड़ लेते हैं, फिर दूसरा आदमी आ जाता है बैठने, तो हम लोग क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। अगर तीसरा कोई आदमी आ जाता है तो उकरू बैठ जाते हैं। उकरू बैठना यानी दोनों जांघ को छाती से सटाकर बैठ जाते हैं। अंत में और कोई अगर आ जाए तो क्या होता है? खड़ा होने का नौबत आ जाता है, खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? जब जगह और भी नहीं बचता है तो लोग का जो है सहनशीलता खत्म हो जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है। घर परिवार में भी देखते होंगे जब कोई बच्चे परेशान करते हैं तो माँ पिता क्या कहते हैं कि देखो सहनशीलता की भी सीमा होती है। अगर अधिक कुछ परेशान करोगे तो सीमा, गुस्से की सीमा मेरी टूट जाएगी। तो इसी तरह समुद्र, प्रकृति में भी सहनशीलता की सीमा होती है। उनको भी गुस्से आते हैं। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाज को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। 3 जहाज को, एक वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिरा। उसमें सवार सैलानी चलने फिरने के भी काबिल ना रहे। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि माँ का जीव प्रेम, मतलब अपनी माँ के बारे में लेखक बता रहे हैं कि माँ को जीव जंतु के प्रति भी कितना प्रेम था। लेखक की माँ हमेशा लेखक को कहा करती थी, सूरज ढले पेड़ से पत्ते न तोड़ो। यानी जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ जो घर की दादी होती है, नानी होती है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि इस तरह से रहना चाहिए। तो माँ उनको, लेखक को क्या समझाती थी कि सूरज ढले पेड़ से पत्ते ना तोड़ा करो, दिया बत्ती के समय फूल ना तोड़ा करो, दरिया को सलाम किया करो,
मतलब दिया बत्ती के समय फूल ना तोड़ा करो, मतलब शाम के समय जो लोग दीप जलाते हैं भगवान के आगे, उस समय फूल नहीं तोड़ना चाहिए। और सूरज ढलने के बाद पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए शाम के समय। और दरिया को मतलब नदी को सलाम किया करो। कबूतरों को मत सताया करो। वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, मतलब हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनको बहुत ही प्यारे थे कबूतर। उन्होंने उन्हें मजार के गुंबद के नीचे घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी थी। और मुर्गा सबको उठकर जगाता है, सबसे पहले मुर्गा उठता है, सबको जगाता है, अतः उसे परेशान ना किया करो। आगे लेखक बताते हैं कि जिन दिन लेखक ग्वालियर में रहते थे उनके मकान में 2 रोशनदान थे। अब पहले जो लेखक ग्वालियर में रहते थे उसके बारे में लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उनके मकान में 2 रोशनदान थे। उसमें एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। एक बार एक बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडा को फोड़ दिया। लेखक की मां ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु वह उसके हाथों से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में फरफराने लगा। उनकी आंखों के दुख को देखकर लेखक की मां रो पड़ी। अब उनकी मां को बहुत ही चिंता हो गई कि ऐसा कैसे हो गया, और जानबूझकर नहीं, ऐसे ही उनकी मां जब बचाना चाह रही थी एक अंडे को तो उनके हाथ से अंडा गिर जाता है और टूट जाता है। उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा, भगवान से गॉड से प्रार्थना की। उन्होंने रोते रोते खुदा से गुनाह माफी करने के लिए प्रार्थना की। तो आगे बता रहे हैं लेखक कि आज का संवेदनहीन जीवन, आज क्या हो गया है, आज के समय में आदमी के पास संवेदना खत्म हो गया है। आदमी दूसरे के दुख सुख को समझ ही नहीं पाते हैं। तो अभी के बारे में लेखक बता रहे हैं कि ग्वालियर से मुंबई रहने के अंतर बहुत कुछ बदल चुका है। जब लेखक ग्वालियर में रहते थे और बीच बीच में बम्बई आते थे, और जब लेखक फिर ग्वालियर से मुंबई गए काफी दिनों के बाद, तो वहां पर देखे कि बहुत कुछ बदल चुका है। लेखक का घर वर्सोवा में है। कभी यहाँ दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी थे, अन्य जानवर थे, परंतु अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। कितने ही परिंदों के घर छिन गए हैं, मतलब बहुत सारे वहां पर जंगल रहते थे, पेड़ पौधे रहते थे, पशु पक्षी रहते थे, सारे वहां खत्म हो गए हैं, क्योंकि वहां पर लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, घर द्वार वहां बन गया है। और कितने ही वहां पर जो पक्षी हैं वह उनका घर छिन गया है। कुछ शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं, कुछ ने यहाँ वहां डेरा डाल दिया है। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में अपना घोंसला बना दिया। मचान उसको बोलते हैं जो घर के ऊपर एक छज्जा जैसा बना होता है घर के अंदर, तो वहां पर घोंसला बना लिया है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। बड़े कबूतर दिन भर उन्हें खाने पिलाने का प्रबंध करते रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ और उनके जो पिता होते हैं वह खाना लेकर बच्चे को बार बार आकर खिलाते हैं। वे दिन भर उसे अपना घर समझकर आते जाते हैं। उनके कारण लेखक के घर में परेशानी होती है। कभी वे कोई चीज गिराकर तोड़ देते हैं, कभी पुस्तकालय में रखी किताबों को छेड़ने लगते हैं। इससे तंग आकर लेखक की पत्नी ने उनके आशियाने के पास एक जाली लगा दी। जहां पर वो घोंसला बना हुआ था वहां एक जाली बना दी है। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया है, खिड़की को बंद कर दिया गया है। अब ये दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अब उनकी पत्नी जब ऐसा कर दी है तो क्या होता है, दोनों कबूतर आता है तो वहां उदास होकर बैठा रहता है। मगर अब न सुलेमान है न लेखक की माँ जो इनके दुख को समझे। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अब सुलेमान जैसा आदमी नहीं है और न लेखक की माँ जैसी अभी कोई यहाँ पर है जो दूसरे के दुख को समझ सके। तो यह था बच्चों सारांश या इजी एक्सप्लेनेशन। अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? यह आप लोगों को 1-2 पंक्ति में रहेगा, मौखिक भी पूछा जा सकता है या इसको लिखने के लिए भी आएगा, तो इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? उत्तर, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के रेतीले किनारे पर कब्जा करके उस पर मानव बस्ती बसाने का षड्यंत्र कर रहे थे। इस प्रकार वे मनचाहा धन कमा रहे थे। दूसरा प्रश्न, लेखक का घर किस शहर में था? उत्तर, लेखक का घर ग्वालियर में था। तीसरा, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? उत्तर, आजकल जीवन बंद डब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है। चौथा प्रश्न, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फरफरा रहे थे?
उत्तर, कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फरफरा रहे थे क्योंकि उसके दोनों अंडे टूट गए थे। एक को बिल्ली ने खा लिया था और दूसरा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। अब लिखित रहेगा आप लोगों को 25-30 शब्दों में लिखने के लिए। पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? उत्तर, लश्कर को अरबवासी नूह के कलब मतलब एक पदवी है, टाइटल होता है, के रूप में याद करते हैं। वह बहुत ही करुणावान पदाधिकारी था, इसलिए वह धीरे धीरे नूह के नाम से ही जाने लगा। उसे पैगंबर कहा गया। दूसरा प्रश्न, लेखक की माँ किस समय पेड़ के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? उत्तर, लेखक की माँ सूरज के ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उसे लगता था इस समय पत्ते टूटे तो वे रोते हैं और तोड़ने वाले को बद्दुआ लगता है और बद्दुआ देते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत भयंकर हुआ। समुद्री तूफान आए, भूकंप आए, आंधियां आई, बाढ़ें आई, गर्मी अत्यधिक बढ़ी और समय बरसातें हुई तथा नए नए रोग उत्पन्न हुए। पशु पक्षी घर से बेघर हो गए। चौथा प्रश्न, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा अथवा लेखक की माँ ने प्रायश्चित क्यों किया? उत्तर, लेखक की माँ बहुत ही दयालु थी तथा धर्मभीरू स्त्री थी। उसके हाथों से गलती से कबूतर का अंडा फूट गया। इस पछतावे के कारण उसने दिन भर का रोजा रखा तथा खुदा से अपना गुनाह माफ करने की प्रार्थना की। पांचवा प्रश्न, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। उसके देखते देखते जंगल कट गए, पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए, जो भाग नहीं सके वे दुर्गति और उपेक्षा सहकर जीते रहे। छठा प्रश्न है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डेरा डालने का आशय है अपने रहने का स्थान बनाना, उसके लिए आवश्यक साजो सामान जुटाना। कबूतरों के डेरा डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना, बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। सातवां प्रश्न है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला च्योटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? उत्तर, शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। उन्होंने भोजन करते समय देखा कि एक काला च्योटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्हें लगा यह च्योटा कुएं के पानी के साथ उन तक आ गया है, यह बेघर हो गया है, इसे वापस कुएं के पास छोड़ आना चाहिए। इसी इच्छा से वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। ख का है 50-60 शब्दों में लिखने के लिए आएगा आप लोगों को प्रश्न। पहला प्रश्न है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया अथवा प्रकृति में हो रहे असंतुलन के पर्यावरण में क्या बदलाव आया? क्या बढ़ती जनसंख्या का इसमें कोई योगदान है? उत्तर, बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया, समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया, समुद्र के रेतीले तट पर मानवों की बस्ती बसा दी, आसपास के जंगल काटे गए, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया गया, पशु पक्षी बस्तियां छोड़कर कहीं भाग गए, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, मौसम चक्र टूट गया, बरसातें बेवक्त होने लगी, कभी तूफान कभी आंधियां, कहीं बाढ़ें तो कहीं नए नए रोग पैदा होने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी से पर्यावरण दूषित हो गया। दूसरा प्रश्न, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? उत्तर, लेखक के घर के रोशनदानों में कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया था। वे उसे अपना घर समझकर अधिकार में वहां रहते थे। वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए दिन में अनेक बार आया जाया करते थे। कभी कभी वे मस्ती करते हुए घर के अंदर चले आते थे। उनके खेल खेल में लेखक के घर का कोई सामान गिरकर टूट जाता था। कभी कभी वे लेखक की पुस्तकों की अलमारी पर आ बैठते थे, इससे घर गंदा हो जाता था। इस सब झंझट से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने उस खिड़की को बंद करवा दिया जिससे कबूतर घर में आते थे। तीसरा प्रश्न, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उत्तर, समुद्र के गुस्से की मुख्य वजह थी उसका सिमटना। मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र की जमीन छीनकर उस पर मानवों के लिए बस्ती बना डाली थी। इससे समुद्र के लिए अपने पांव फैलाने तक कठिन हो गया। अतः गुस्से में आकर उसने एक दिन अपनी छाती पर विहार करते हुए 3 जहाजों को बड़ी जोर से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। समुद्र ने जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह इस तरह उछाल फेंक
देखा कि वे औंधे मुंह गिरकर टूट फूट गए। उसमें सवार यात्री चलने फिरने के योग्य भी नहीं रह पाए। चौथा प्रश्न है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ्यांश का आशय है सब प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। उस मिट्टी में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, इसका बोध किसी को नहीं है। अतः मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता, यह किसी को नहीं पता। इसी प्रकार पशु में कितनी पशुता है और कितनी मनुष्यता, यह भी किसी को ज्ञात नहीं। आशा यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को किसी पशु से बेहतर ना माने। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करने के लिए रहेंगे। ग का, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। उत्तर, प्रकृति छेड़छाड़ सहन नहीं करती, वह अपने ही नियमों से चलती है। यदि मनुष्य उसकी लीला में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है तो वह कुपित हो जाती है। प्रकृति का यह क्रोध कुछ साल पहले मुंबई के समुद्र तट पर देखा गया था। तब समुद्र की लहरों ने 3 जहाजों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया था। ये तीनों जहाज बुरी तरह औंधे मुंह गिरे और चकनाचूर हो गए। दूसरा प्रश्न, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। उत्तर, उदार और महान मनुष्य क्रोध कम करते हैं, वे बहुत ही सहनशील होते हैं। समुद्र भी बहुत विशाल और महान है, इसलिए उसे क्रोध बहुत कम आता है, उसकी लहरें कम ही क्रुद्ध होती है। तीसरा, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उसका घर छीन लिया है। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है। तो इसका उत्तर है, लेखक के मुंबई स्थित घर के आसपास समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बस गई है। इस बस्ती को बसाने के लिए जंगल काटने पड़े। उसके कारण कितने ही पशुओं तथा पक्षियों को मुंबई छोड़कर अन्य कहीं भागना पड़ा। कुछ पशु पक्षी शहर छोड़कर नहीं जा सके, वे जंगलों के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। वे कभी किसी के घर में घोंसला बनाते हैं तो कभी अन्य किसी के घर में। चौथा प्रश्न, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उसकी भावना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शेख अयाज भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? तब उन्होंने कहा, नहीं यह बात नहीं है, मेरे शरीर पर जो काला चोंटा आ बैठा है वो अपने घर से बेघर होकर यहाँ आ गया है। मैं पहले उसे उसके घर छोड़कर आऊंगा तब भोजन करूंगा। उनके इस कथन में उसकी उदारता छिपी हुई थी। वे बहुत ही करुणावान और दयालु थे। अब बच्चों, भाषा अध्ययन के तहत आप लोगों को प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों के कारक चिन्ह को पहचान कर रेखांकित कीजिए। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं। क ख ग घ अंग का आंसर दिया हुआ है। और दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप को लिखिए। तो जैसे चींटी है तो चींटी का चींटियां हो जाएगा, आवाज का आवाजें, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी आप लिख लेंगे। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।